हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड है उसने अपना सेशन 24 से 26 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी कर दिया है। आपका जो डेट है वो आपका 30 मार्च से है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम डेट है वो 30 मार्च से है, ठीक है। और जो आप लोगों का एडमिट कार्ड का डेट है वो आपका है 23 मार्च से आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो है 30 मार्च से है। तो हम लोग जो है उसी के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के अपना पहला क्वेश्चन के साथ। हमें उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक होंगे, ठीक है। आप इन सभी को देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हज़ारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसको हज़ारों झीलों की भूमि कहते हैं, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसको हम लोग हज़ारों झीलों की भूमि कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला गया है फिनलैंड है, या फिर फिलीपींस है, नॉर्वे और कनाडा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हज़ारों झीलों की भूमि है उस देश का नाम है आपका फिनलैंड। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। यानी कि फिनलैंड जो है इसको बोलते हैं हम लोग हज़ारों झीलों की भूमि, फिनलैंड, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन जो तिब्बत है यहाँ पर इसको तंगस्पो बोला जाता है। और इसी नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, जो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है इस नदी को बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर इस नदी का नाम जमुना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन है, ठीक है। देखिए, जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है उसका आपका नाम है परमवीर चक्र, ठीक है। यानी सबसे जो बड़ा पुरस्कार है बहादुरी के क्षेत्र में उसका नाम है आपका परमवीर चक्र। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है वो करेक्ट है, परमवीर चक्र, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभूमि समाधि है, यानी कि जो वीरभूमि है एक किनकी समाधि स्थल का नाम है, ठीक है। देखिए, जो वीरभूमि है वो आपका राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि, ठीक है। और यहाँ पर जो संजय गांधी है, ठीक है, इनका जो आपका समाधि स्थल का नाम है वो आपका नाम है शांतिवन, ठीक है। जो राजीव गांधी है इनका जो स्थल है उसका नाम है शांतिवन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इंदिरा गांधी है इसका नाम है आपका शक्ति स्थल, ठीक है। इंदिरा गांधी का नाम है शक्ति स्थल, राजीव गांधी गांधी के नाम है वीरभूमि, और आपका संजय गांधी का नाम है शांति वन, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका लाल बहादुर शास्त्री है तो इनका जो नाम है वो आपका है विजय घाट, वो आपका है विजय घाट, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, जो आपका वीरभूमि है वो तो आपका हो गया राजीव गांधी का, ठीक है। संजय गांधी का आपका हो गया शांति वन, इंदिरा गांधी का हो गया आपका शक्ति स्थल, और जब आपका लाल बहादुर शास्त्री थे इनका नाम है विजय घाट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पर सेवा सदन है, कर्मभूमि है और गबन है, ये तीनों जी आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं जो आपका ये गबन है उसको लिखा है आपका प्रेमचंद्र, यानी कि गबन, कर्मभूमि और आपका सेवा सदन इस तीनों को लिखा है किसने, प्रेमचंद्र ने, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। देखिए, कबीर दास जो उपदेश दिए थे उसको एक जगह पर संकलन किया गया है, यानी कि एक जगह रखा गया है, किसी किताब में लिखा गया है। तो उस जो उपदेश को लिखने का जो स्रोत है जहाँ पर उनके सभी उपदेश को लिखा गया है उस संकलन का नाम क्या है, ठीक है। यानी कि जो जो भी उन्होंने उपदेश दिया था उस सभी को एक किताब में लिखा गया है। तो उस किताब का नाम पूछा इसने, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो आपका हो जाएगा बीजक, ठीक है। बीजक जो है इसी में आपका कबीर दास के जितने भी उपदेश है उन सभी को लिखा गया है बीजक में, ठीक है। फिर है
दिलवाड़ा के मंदिर है एक उदाहरण है। देखिए, हम जानते हैं कि प्राचीन समय में आपका मंदिर का जो निर्माण की शैलियाँ थी वो 3 थी, द्रविड़, बेसर और नागर। ठीक है, तो बोला गया है जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर है वो आपका किस शैली में बनी हुई है। ठीक है, देखिए जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर है उसको आपका बनाया गया है नागर शैली में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नागर शैली, ये सही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो विज्ञान दिवस है 21 दिन मनाया जाता है। देखिए, हम लोग विज्ञान दिवस आपका मनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, क्योंकि 28 फरवरी का आपका डॉक्टर सीवी रमन का क्या था, जन्म मतलब उनको इसी दिन इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। कौन? डॉक्टर सीवी रमन। इसी को उपलक्ष्य हम लोग मनाते हैं आपका विज्ञान दिवस। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया एक आपका नृत्य शैली है, उस शैली का नाम है डोलू कुनीथा। ठीक है, यानी कि डोलू कुनीथा है, ये आपका एक नृत्य शैली है। इस शैली जो है भारत के किस राज्य में की है? ठीक है, ये पूछा गया ये जो नृत्य शैली है डोलू कुनीथी, ये भारत के किस राज्य की शैली है? ठीक है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कर्नाटक में इसको शैली को और क्या चाहिए, ऐसा शैली का नाच देखने को मिलता है। कौन सा? डोलू कुनीथी। और यहाँ का एक और नाच है, उसका नाम है आपका यक्षगान। ठीक है, यक्षगान आपका कर्नाटक का ही है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो आपका एमएसपी है इसका तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये आपकी जिम्मेदारी है सीएससीपी यानी कि आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग का, सीएपीसी है, इसका आपका जिम्मेदारी है एमएसपी लागू करने का। एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए, जो फ्रांस और स्पेन है इसकी सीमा पर आपका पिरीनी पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है? पिरीनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। देखिए, जो आपका मुद्रा नीति है इसका जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? तो लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? देखिए, ये आपका मानते थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, जो गांधी जी थे इनका जो राजनीतिक गुरु थे वो थे इनका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, फिर भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ठीक है, देखिए भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? देखिए, जो संगम साहित्य है ये आपका लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक है, यानी कि जो आपका तमिल भाषा है इसमें आपका लिखा गया संगम साहित्य। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी जो मौलिक अधिकार है ठीक है उसमें संशोधन करने का शक्ति किसको प्रदान है? ठीक है, तो शक्ति प्रदान है आपको संसद को। ठीक है, यानी जो मौलिक अधिकार में उसमें संसद को शक्ति है उसमें क्या चाहिए? परिवर्तन करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है, यानी जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र आपको उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची ठीक है संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? बोला गया है जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? उसमें आपका कुल टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपके सामने कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है जो आपका जैविक आवर्धन है इनमें से कौन सा कथन क्या असत्य है? पहले हम पढ़ेंगे कथन को फिर बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर होता है। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका जैविक आवर्धन है इसमें इसका जो
अधिकतम संकेंद्रण है खाद्य श्रृंखला के, वो आपका शीर्ष स्तर पर शीर्ष यानी कि शीर्ष स्तर पर देखने के लिए मिलता है। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपको क्या है, असत्य है। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं आगे ऑप्शन को। इसमें बोला गया है यह पारिस्थितिकी की तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है, बात सही है। फिर है इसके अधिकतम संकेंद्रण श्रृंखला शीर्ष स्तर पर है, ये भी बात सही है। यानी कि जब गलत बात है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। इसमें बोला गया है ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी जो साउंड है, साउंड के बारे में कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों को पढ़ते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की यानी कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ बोला गया ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि बात सही है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, बात सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ठीक है, यानी कि जो आपका तापमान हो या फिर माध्यम हो उसमें अगर कुछ भी चेंज करेंगे जो ध्वनि की गति है वो क्या समान रहेगी। देखिए लेकिन हम जानते हैं कि जब तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो जो ध्वनि की गति है उसमें क्या होता है, तो उसमें वृद्धि होती है, यानी कि ध्वनि गति बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि गति बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर बोला है तापमान के साथ ध्वनि गति क्या है, समान रहती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, ए क्या है, गलत है। और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या सत्य है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज है। हम जानते हैं जो मानव की सुनने की क्षमता है और 20 हर्ज से कितना 20 किलो हर्ज तक होता है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, भी बात सही है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है और लाइट क्या है, लाइट अनुप्रस्थ तरंग थी। ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है और लाइट क्या है, लाइट आपका जो प्रकाश है, प्रकाश आपका क्या है, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है पेट्रोलियम का अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। बोला गया है जो पेट्रोलियम के जितने भी उपयोगी उपोत्पाद है उसको प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, आपके सामने विधि के नाम है, उस विधि से पूछा है कौन सा विधि से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना परभाजी आवर्षण की प्रक्रिया से, ये आपका सही है। क्या लिखा है, परभाजी आवर्षण की प्रक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और इसी के माध्यम से हम लोग पेट्रोलियम से जो भी हमको उपयोगी पदार्थ निकालना रहता है उसको निकालते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, हिंदी में पढ़ेंगे इसको परभाजी आवर्षण की प्रक्रिया से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। आपके सामने 4 पदार्थ है, इससे पूछा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सिर्फ क्या चीज़ एक ही आपका एलिमेंट से बना है। ठीक है, यानी कि एक ही एलिमेंट से जो बनने वाला पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं हीरा। क्योंकि क्या चीज़ जो हीरा है क्या होता है, ये आपका प्योर होता है। ठीक है, यानी कि एक क्या चीज़ एक ही क्या चीज़ एलिमेंट से यानी एक ही तत्व से ये बना हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, जो हमारा मानव का जो बॉडी है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा हमसे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा मानव की जो बॉडी उसमें पाया जाता है, क्या चीज़, ऑक्सीजन O2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन नहीं है। यानी जो आपका 4 एग्जाम्पल है, 4 आपका ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका उभयचर यानी कि एम्फीबियन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका एम्फीबियन है नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कछुआ जो है आपका क्या है, एम्फीबियन नहीं है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, यानी कौन सा इसमें जो बीमारी है वो किस से, जीवाणु से होता है। ठीक है, देखिए जीवाणु से जो रोग है वो आपका क्षय रोग जो है वो जीवाणु से क्या है, उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि क्षय रोग है, टीबी रोग है, क्षय को हम इंग्लिश में टीबी बोलते हैं। जो टीबी रोग है क्या चीज़, जीवाणु से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
नालियाँ और मोरिया को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखिए, जो हमारे घरों में नाली होती है या फिर मोरी इसको बोलते हैं देहात में, उनको साफ करने के लिए कौन सा केमिकल चीज़ है जिसको उपयोग करते हैं? ठीक है, देखिए, तो उनको साफ करने के लिए हम लोग का उपयोग करते हैं, वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका उपयोग होता है नालियों या फिर क्या चीज़, मोरियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बोला गया है, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आपका IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए एक तकनीक विकसित की है। देखिए, बोला गया है कि जो आपका भारतीय मौसम विभाग है, ठीक है, इसने जब वर्षा होती है तो आपका नदी और तालाब यानी कि जलाशय में क्या पानी के स्तर में वृद्धि होती है, तो कौन सा ऐसा तकनीक है जिससे उस वृद्धि को हम नाप सकते हैं, उसको क्या विकसित किया किसने? भारतीय मौसम विभाग ने। ठीक है, तो जो तकनीक है उसका आपका नाम है प्रभाव प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, यानी कि आपका क्या है? प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ठीक है, फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। हमारे बॉडी में घाव होते हैं, उनको भरने में, उनको ठीक करने में कौन सा विटामिन ज़्यादा हमको क्या चीज़ हेल्पफुल होता है, यानी कि हमको हेल्प करता है, तो आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, फिर हमारा है विटामिन सी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। बोला गया है जो आपका अनुवांशिक यानी जो हम लोग का हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिडिटी है, यानी जो आपके माता से पिता से आप में जो जाता है उसी को क्या बोला जाता है? अनुवांशिक कूट। इसको एक एक के माता पिता से उसके बेटे में जो पहुंचाता है उस कूट का नाम क्या है? ठीक है, उस चीज़ का नाम क्या आपका बोला गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है ना, डीएनए यही आपका काम करता है। ठीक है, इसी के अंदर जीन जो होता है, जीन होता है, वो सब क्या इस सब काम करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीएनए। ठीक है, तो आपका यहाँ तक तो आपका जो था जीके था। ठीक है, तो फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको जो मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर उसको हम लोग आपको करा देंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। इसको आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अगर अच्छा लगेगा तो, और कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो था, क्योंकि आपके कमेंट हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाने में कि कहाँ दिक्कत थी उसको ठीक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।